तो दोस्तों 1634 पोस्ट को आप कम मत समझिएगा, आपको एक पोस्ट से रखना है कि एक पोस्ट आपको चाहिए, 1634 कम नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए बटा हुआ है, ये है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो आपका रिटायर्ड हो चुके हैं, जो भी पुलिस रिटायर्ड हो चुके हैं सैनिक में, उनके लिए 165 सीट है। होमगार्ड वालों लोग के लिए भी आरक्षण है, उन लोग के लिए भी सुनहरा मौका है। कितना है उन लोगों के लिए? 413 सीट है। और अन्य अभ्यर्थियों के लिए कितना है? 1056 सीट है, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका? 1634 पोस्ट है, ठीक है। ये क्या है? पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ है। महिला कक्षपाल के लोग के लिए 64 सीट है, ठीक है। महिलाओं के लिए कितना है? 64 है। इसमें भी दिया गया, भूतपूर्व सैनिकों को कितना दिया गया? 8 दिया गया है। होमगार्ड वाले लोगों को कितना दिया गया? 20। और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं क्या क्या है। पे स्केल देख लीजिए, इसका पे स्केल कितना है? ये लेवल 2 का जॉब है, ठीक है, जो 19,900 से 63,200 के बीच में होगा। और इसमें क्या चाहिए? केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। क्या होगा कि आप भारत का कोई भी कोना से मैट्रिक किए हैं, ठीक है, आप लोग भर सकते हैं, या किसी भी राज्य सरकार से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी जो है मैट्रिक वाले लोग, वो लोग भर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे और क्या है। हाँ, हाइट चाहिए। पुरुषों के लिए कितना है? न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। जो लोग का हाइट 160 सेंटीमीटर है वो लोग भर सकते हैं। अगर 160 से नीचे हुआ 159.5, वो भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। भले आप लोग भर दीजिएगा, लेकिन भरने से कोई फायदा है नहीं। और क्या चाहिए? सीना फुलाकर कितना चाहिए? न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। एसटी वाले लोगों के लिए हाइट कम बोला गया है। एसटी और एससी वाले लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए कितना बोला गया? न्यूनतम 155। जिनका हाइट है उनका हो जाएगा, एलिजिबल है। और न्यूनतम उनको सीना फुला कितना चाहिए? 79, ठीक है। महिलाओं के लिए आगे देख लेते हैं, महिलाओं के लिए क्या है। हाँ, महिलाओं के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर चाहिए, सारे कोटि का, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सारे के लिए कितना चाहिए? 148 सेंटीमीटर। और महिला लोग को सीना फुलाने का कोई जरूरत नहीं, उन लोग को नहीं चाहिए, उन लोग के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, फिजिकल का आप लोग का तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देना है। जब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तभी से आप लोग को स्टार्ट कर देना फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल अब थोड़ा सा टफ कर दिया। पहले क्या था कि 10 किलोमीटर दौड़ना था, 10 किलोमीटर दौड़ना था, कितना था? 1 घंटा में 60 मिनट देता था दौड़ के लिए। लेकिन अब चेंज हो गया है, 1 मील दौड़ना यानी 1600 मीटर दौड़ना है, कितना देर में? 6 मिनट में, पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए कितना दिया हुआ है? 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। कितना? 1600 मीटर। इसलिए फिजिकल का तैयारी आप लोग पहले कीजिए, और साथ साथ हम लोग के YouTube चैनल में जुड़े रहिए। हम लोग आप लोग क्लास भी चालू करने वाले हैं, ठीक है। लिखित एग्जाम का हो जाएगा। देखिए इसमें हाइट, एज क्या दिया हुआ है? एज दिया हुआ है आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कब तक? 1/8/2025 तक। अगर 1/8/2025 तक अगर आपका 18 साल नहीं होता है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिला लीजिएगा कि आपका उम्र कितना हो रहा है। अगर 18 साल से 17 साल एक दिन भी होगा तो नहीं होगा, ठीक है। 18 साल पूरी होना चाहिए। अधिकतम उम्र देखिए, पुरुष के लिए कितना है? जो जनरल और आर्थिक ईबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 और ओबीसी 2, ठीक है। बीसी 1 और बीसी 2 के लिए कितना चाहिए? 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है कितना? 28 वर्ष महिला और महिलाओं के लिए। और तो आपका हो जाता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाला लोग के लिए तो कितना है? मात्र उन लोग का 30 साल। जिसका 30 साल से अगर उम्र ज्यादा हो रहा है तो वो भर सकते हैं आपका कैटेगरी से, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं बेसिक क्या क्या और जरूरत है। आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आरक्षण का दावा करने के लिए सभी वर्ग का आदमी लोग को क्या चाहिए? स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। और वो कब का बना होना चाहिए? 19/7/2019 से 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को नया बनाना पड़ेगा। 19/7/2019 के पूर्व जो होता है वो मान्य नहीं होगा। अगर आपका देखिएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में 19/7 अगर 2019 से पहले का है
तो आपका वैलिड नहीं होगा, वो अमान्य होगा। ठीक है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट का लीजिएगा आप लोग आरक्षण, उसका कब का बना होना चाहिए? 25/9/2019 के बाद से। ठीक है, 25/2/2019 के बाद से होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन का थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि ऑनलाइन में ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 7 नवंबर 2025 से लेकर 8 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक आप लोग को कर लेना है ऑनलाइन। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग को फॉर्म भरने का मौका छूट जाएगा। अभी टाइम है आप लोग के पास, 7 नवंबर से फॉर्म फिलअप होगा। अभी हमारा क्या है, अक्टूबर चल रहा है, तो आपको 7 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक भर लेना, यानी 1 महीने का समय है, तो आप लोग भर लीजिएगा। और इसका प्रिंट आउट आपका 10 दिसंबर 2025 तक ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेगा। और अगर आपका कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए भी टाइम दिया गया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर, लेकिन गलत आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से भरना है। ठीक है, देख लीजिए यहां पे दिया हुआ है कि आपका एग्जाम कैसे होगा। परीक्षा आपका ओमारे आधारित होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो बताया था कि क्या शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका कि फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा, आपका हाइट नापा जाएगा, उसके बाद आपका दौड़ होगा, वही चीज होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे वो लोग क्या करेंगे, लिखित परीक्षा में बैठेंगे, यानी रिटेन एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल का एग्जाम, मेडिकल होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो क्या होगा, आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका हिंदी क्वेश्चन, हिंदी का रहेगा 80 क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंग्लिश का आपका क्या रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के आपका भाषा ज्ञान जो लैंग्वेज पेपर है वो 120 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन का। और ये क्या होगा, इसमें 30% आपको लाना जरूरी है। अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। और ये जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है लैंग्वेज का, ये आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पेपर है आपको जनजातीय पेपर या क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में क्या होता है कि आपका इसमें आप अपना जो लैंग्वेज है उसको रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं, जो हिंदी, कोई हिंदी रख सकता है, कोई अंग्रेजी रख सकता है, कोई संस्कृत, बांग्ला, संथाली, मुंडारी, खड़िया, उरांव, कुछ भी रख सकता है। ठीक है, खोटा। और एक होगा पेपर जो आपका सबसे डिसाइडिंग पेपर रहेगा, पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 में आप लोगों का क्या क्या है देख लीजिए। ये 120 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन कितना है, जीएस का क्वेश्चन है आपका 40, झारखंड जीएस आपका 50 है। ठीक है, सामान्य गणित कितना है, 10 क्वेश्चन है, और सामान्य विज्ञान कितना है, 20 क्वेश्चन है। तो ये इसमें भी आपका 30% आपका आना चाहिए। क्या बोल रहा है, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपका 30% यानी जोड़ लीजिए 36 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, गलत काट के। ठीक है, 30% कितना हो जाएगा, 36 क्वेश्चन। तो आपको 36 क्वेश्चन एनी हाउ करना होगा, उसमें कितना था, 30%। ठीक है, इसमें भी 30% आपको चाहिए। तो ये सब भी आप लोग को ध्यान देना, पढ़ना है। सिर्फ फिजिकल का ही तैयारी करने से नहीं होगा, आपको पढ़ना भी होगा एग्जाम के लिए। तो आज से ही आप लोग एग्जाम और फिजिकल दोनों में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं बेसिक क्या है। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए भाषा में क्या क्या पढ़ना है। ये आपका 20 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो पैसेज रहेगा। ठीक है, और हिंदी व्याकरण से कितना क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा पैसेज से, और व्याकरण से कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन से। ठीक है, बाद बाकी आप लोग लैंग्वेज पेपर पढ़ लीजिएगा, और जीएस भी पढ़ लेना है आप लोग को। ठीक है, इसमें आपको कुल देखिए कितना अंक लाना जरूरी है मेरिट के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% अंक लाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति वालों लोगों के लिए कितना लाना है, 32%। ओबीसी 1 वालों को 34%, और बीसी 2 वाले को 36% और आदिम जनजाति को 30%। ठीक है, चलिए और बात बाकी कुछ अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो। ठीक है, और हम लोग का चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और फिर आप लोग के लिए अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो आपका कारापाल पे लेकर आएंगे। ठीक है, असिस्टेंट जेलर का। ठीक है,
तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों।